अगर आपके पास भी गिटार है और घर पे सड़ा हुआ पड़ा हुआ तो घर के कोने से उसे उठाओ, गोदी में रखो, किसी करो, मोहब्बत है हमारी, और गिटार बजाना सीखो। काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि यार गिटार बजाने का बहुत शौक है, 1.5 साल हो गया गिटार रखा हुआ लेकिन आ नहीं रहा। अरे भाई कैसे नहीं आ रहा मेरे भाई, तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा सही से। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक के वैसा होगा ही नहीं। काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई आपने जैसा ट्यूटोरियल बनाया एग्जैक्टली सेम टू सेम प्ले करो लेकिन साउंड वैसा नहीं आ रहा। अब जैसे कि एक मिसाल, ए माइनर मैं यूँ प्ले कर रहा हूँ, आप प्ले करो यूँ साउंड आ रहा है, मैं स्ट्रमिंग यूँ प्ले कर रहा हूँ, आप प्ले करो अजीब सा साउंड आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आप ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे सही से, और प्रैक्टिस सही नहीं कर रहे। और सबसे मेन चीज़ ये जो फटफट वाली आवाज़ आती है ना, ये वाली, ये जो म्यूटेड साउंड आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि आपके फिंगर में स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज सबसे पहला जो आपका लेसन होना चाहिए ना गिटार पे, वो होना ही चाहिए स्ट्रेंथ का। आप लोग असल में आ जाते हो डायरेक्ट ए माइनर पकड़ के प्ले करना है, नहीं भाई, पहले फिंगर को स्ट्रेंथ तो दो, फिर साथ में, हाँ मुझे पता है कि कॉर्ड प्ले करने से, स्ट्रमिंग करने से मोटिवेशन मिलती है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिंगर की स्ट्रेंथ तो बढ़ाओ। तो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। खैर सबसे पहले उनको बता दूँ जो 2 साल न्यू, जिनको गिटार के बारे में कुछ नहीं पता। गिटार के बारे में कुछ चीज़ें देख लो। ये गिटार का नेक है, इसे गिटार का फ्रेट बोर्ड भी कहते हैं। ये एक एक जो बॉक्सेस है इन्हें फ्रेट्स कहते हैं। ये स्ट्रिंग्स हैं, नीचे से ऊपर तक ये जो तारें लगी हुई, ये साउंड होल है जहाँ से साउंड आता है। हम जो यूँ हाथ चलाते हैं साइकिल की तरह, साइकिल के पेडल की तरह, इसे हम कहते हैं स्ट्रमिंग, ये स्ट्रम होता है। और यहाँ पे जो हम लोग कुछ शेप्स पकड़ते हैं इसे हम कहते हैं कॉर्ड्स। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ प्ले करूँ, उसी तार को प्ले करूँ तो साथ में मिलके एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो गाने प्ले होते हैं। खैर अब एक जो एक्सरसाइज आप लोगों को बता रहा हूँ फिंगर स्ट्रेंथ की, बहुत सिंपल, बहुत आसान। तो जो स्ट्रिंग्स काउंट करते हैं नीचे से ऊपर तक, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपने क्या करना है, 6 पे आपने अपने इंडेक्स फिंगर से पकड़ना है, ठीक है। ये इसके अंदर ही, इसी बॉक्स के अंदर, बीच में पकड़ो, साइड में पकड़ो, कहीं पे भी, लेकिन प्रॉपर यूँ पकड़ो और दबाओ। उसके बाद आपने 6 को ही, ये नहीं करना कि 6 पे पकड़ा हुआ है और कहीं और प्ले करो। तो जहां पकड़ा हुआ उसी तार को प्ले करो, उसी स्ट्रिंग को प्ले करो। ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए। ऐसा साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि दबा हुआ सही से नहीं है, जोर से दबाओ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 2 1 2 1 2, और ये फिंगर पिकिंग देखो अल्टरनेट हो रही है, यूं एक मरतबा नीचे, एक मरतबा ऊपर, एक मरतबा नीचे, एक मरतबा ऊपर। तो साउंड सही आना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए, सही साउंड आना चाहिए। जब ये हो जाए तो 1 2 3 1 2 3 1 2। अब इससे क्या हो रहा है, 2 चीज़ें आपकी, 2 एक्सरसाइजेस हो रही है। एक तो अल्टरनेट पिकिंग की आपकी एक्सरसाइज हो रही है, साथ में आपके फिंगर स्ट्रेंथ जो आप प्रेस कर रहे हो ना प्रॉपर, ये अगर आप कल को कोई कॉर्ड प्ले करते हो तो आप प्रॉपर प्ले कर सकते हो कि आप सही से पकड़ सकते हो, आपकी पकड़ अच्छी है। और साथ में फिंगर आपकी स्ट्रेच भी हो रही है ना, 1 2 3 4। जब ये भी हो जाए तो 4 3 2 1, और जब ये दोनों भी हो जाए तो 1 2 3 4 नीचे तक लेके जाओ। आपके ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये स्पीड में आपके पास आएगा, और जितनी अच्छी कमांड होगी, जितने अच्छे से आप प्रेस कर पाओगे, उतने अच्छे से आप प्ले कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, तो प्रैक्टिस करो, उसके बाद मुझे बताओ अब कैसा प्ले हो रहा है। टेक केयर।